नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भोपाल बीसीएलएल अधिकारी कर्मचारी की मनमानी के कारण आम जनता परेशान हो रही है, तो वहीं बीसीएलएल डायरेक्टर मनोज राठौर ने बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर उनकी बात अधिकारियों कर्मचारी नहीं सुनते हैं तो वह अपना इस्तीफा देंगे। राजधानी भोपाल की जनता की सुविधा के लिए बीआरटीएस बस सुविधा शुरू की गई थी, तो वहीं दूसरी ओर अब इस सुविधा से भोपाल की जनता परेशान हो रही है। बीसीएलएल द्वारा जनता के लिए महापौर पास की सुविधा बनाई गई थी, लेकिन पास बनाए जाते थे, परिस्थितियां नहीं सुधरी तो निश्चित तौर पर एक बड़ा कदम उठाएंगे। डायरेक्टर मनोज राठौर विचार करने के बाद अपने पद से इस्तीफा भी दे सकते हैं। उनका जनता हित में एक बड़ा फैसला माना जाएगा। इधर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी ने कहा कि यदि एमआईसी सदस्य इस्तीफा देने की बात करते हैं तो ये गंभीर मामला है। नवाचार की बात मनोज राठौर ने की है, अधिकारियों को इस पर विचार करना होगा। यदि कोई भी अधिकारी इस तरह मनमानी करता है तो इसके खिलाफ भी एक्शन लेने में कोई देर नहीं लगेगी। लिस्टिंग करी है और जो घर बैठ कर तनख्वाह ले रहा है उन पर भी कार्रवाई कर उनको भी काम पे लगाया जाएगा। अगर काम पे नहीं करने तो उनकी छुट्टी की जाएगी। तो लंबे समय से अधिकारी यहाँ पर तैनात है कि उनका ट्रांसफर होगा? इसको बोर्ड की बैठक में लाया जाएगा और उनका ट्रांसफर सुनिश्चित है, निश्चित है। मैंने आपको बताया कि निश्चित है, अगर कार्रवाई नहीं की तो मैं बड़ा एक्शन यहाँ से लूंगा। आपको 1 साल से ज्यादा का समय हो गया बीसीएल का चेयरमैन बनने, अभी तक कोई बड़ा काम अभी तक आप नहीं करवा पाए ना। महापौर पास चालू हो पाया दोबारा? महापौर पास मैंने बताया चालू किया था। महापौर जी ने रक्षाबंधन के अवसर पर हमने महापौर पास चालू किया था और 800 रुपये के अंदर हमने अनलिमिटेड पास को चालू किया था, लेकिन ऑपरेटरों की आपसी लड़ाई के कारण, आपसी सहमति नहीं बनने के कारण जनता उसका भुगतान भुगत रही है। ऐसे ऑपरेटरों को हटाया क्यों नहीं जा रहा? पूर्व के अंदर जब बीसीएलएल डिपार्टमेंट बना था, जब उनके साथ जो नॉर्म्स तय हुए थे, उनसे जो एग्रीमेंट हुआ था, उसके आधार पर कहीं ना कहीं हमने उसमें कमियां रखी। उसके अंदर हम आने वाले भविष्य के बारे में नहीं सोच पाए कि हमको हमारे एग्रीमेंट के अंदर क्या अपडेट होना चाहिए, 5 साल बाद क्या होगा, 7 साल बाद क्या होगा, 12 साल बाद क्या होगा। अगर वो सोच समझ के इसमें इंटीमेशन देते तो निश्चित तौर पर हम तुरंत ही ऑपरेटर को हटा सकते थे। कहीं ना कहीं हम उसमें बॉन्ड हमारे पास है, कुछ समय के लिए हमने निर्धारित समय के लिए उन सबको ऑपरेटर को समय सीमा निर्धारित, उसके आधार पर हम शायद उनको अभी हटा नहीं पा रहे हैं। प्रायः देखने में आता है कि हर जगह कहीं भी अधिकारी, कर्मचारी, कमिश्नर, कलेक्टर होते हैं तो निरंतर 2-2, 3-3 साल में बदले जाते हैं। यहाँ इस काम को लगातार 3, 4, 5 जो व्यक्ति निरंतर उसी को देख रहे हैं। कोई 2006 से काम कर रहा है, कोई 2013 से काम कर रहा है, तो इसलिए हो सकता है कि लगता है कि ये हम इसी सीट पे काबिज हो गए, इसलिए हमारा कोई हिलाने वाला कोई इस जगह से नहीं है। इसलिए हो सकता है इस तरह के काम हो रहे हैं और सुनने में कहीं ना कहीं अक्षम अपने आप को अपन समझ रहे हैं। कहीं ना कहीं इस बात की भी दिक्कत है। मैं ऊपर महापौर मैडम से भी बात करूंगा और लगा तो मैं नगरीय प्रशासन मंत्री आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी इस विषय में बात करूंगा। सर, मानते कहीं ना कहीं अधिकारी आपको भी अनदेखा करते हैं, आपकी बात नहीं सुनते? देखिए, अनदेखा सामने तो नहीं कर सकते, लेकिन मना किसी चीज़ का करते नहीं, करते कुछ भी नहीं है, तो उससे नुकसान हो रहा है। हम जनता के हितों के लिए यहाँ पर बैठे हैं। बीसीएलएल डिपार्टमेंट हमने जनता के हित के लिए चलाया है, ना कि हम यहाँ पर बैठकर हम अपनी कुर्सी को तोड़ें। यहाँ पर हम बैठकर एयर कंडीशन में बैठकर हम अपनी मनमर्जी करें। निश्चित तौर पर हम जनता की सेवा करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं और जनता को इसका लाभ होना चाहिए, उस विषय पर मेरा हमेशा विचार रहता है। कहीं ना कहीं इसका नुकसान हमको हो रहा है और जनता स्टूडेंट बहुत परेशान हो रहे हैं इसमें। ऐसे अधिकारियों को हटाया क्यों नहीं जा रहा है? निश्चित तौर पर मैंने कहा ना कि आने वाले समय में इस पर विचार किया जाएगा। बोर्ड की बैठक में रखकर इसमें निश्चित तौर पर परिवर्तन किया जाएगा। माननीय महापौर जी कमिश्नर से बात कर मनोज राठौर जी हमारे एमआईसी के सदस्य हैं। उन्होंने नवाचार करने की बात कही, तो ये सुझाव तो उनका बहुत अच्छा है। बीसीसीएल के अधिकारियों को भी गंभीरतापूर्वक उनके नवाचार वाले विचारों को सुनते हुए इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए। और अगर कोई एमआईसी मेंबर अधिकारियों के बर्ताव से दुखी होकर के ये तक कहना पड़ रहा है कि अगर मैं विचार करूंगा इस्तीफे के लिए, तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने में हमें जरा भर भी देर नहीं लगेगी। इसलिए अधिकारी जनहितैषी निर्णय में अगर किसी प्रकार का विलंब करते हैं तो इस प्रकार का व्यवहार अधिकारियों का बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक बात। दूसरी बात, अगर कोई एमआईसी मेंबर, संबंधित विभाग का एमआईसी मेंबर नवाचार करने की बात कर रहा है तो अधिकारियों को गंभीरतापूर्वक नवाचार पर विचार करना चाहिए, सुनना चाहिए और उस नवाचार से आम जनता को अगर लाभ होता तो उस पर गंभीरता से विचार करने के बाद एक्शन में भी कर लेना चाहिए, उसको कार्य योजना में भी बनाना चाहिए। और एमआईसी मेंबर से भी चर्चा की जाएगी कि क्या परेशानी है, एक बार स्टार्ट आउट हो जाएगा, कोई बड़ी बात। सर, महापौर जो पास चलते हैं बसों में, वो भी नहीं चल पा रहे हैं, उससे भी आम जनता परेशान हो रही है। देखिए, महापौर पास के संबंध में एक बार आपने अभी संज्ञान में लाए हैं। मैं अधिकारियों से चर्चा करके इसमें जल्द कोई निर्णय लेंगे। पार्टी के नेताओं से बात करके महापौर जी से भी एक बार मैं चर्चा कर लेता हूँ कि महापौर पास में क्या दिक्कत आ रही है और हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे।
सर सरकार बीजेपी की है, नगर परिषद बीजेपी की है, नगर निगम अध्यक्ष और महापौर तक बीजेपी के हैं, उसके बाद भी MIC मेंबर आज निराश होकर ये बयान दे रहे हैं कि बड़ा एक्शन लेना पड़ेगा मुझे, अधिकारी उनकी सुन नहीं रहे हैं। नहीं, उनकी अभी मुझसे तो कोई बात नहीं हुई है। एक बार मैं उनका पक्ष व्यक्तिगत रूप से सुन लेता हूं और सुनने के बाद उनको इस नौबत पे आना नहीं पड़ेगा कि उनको इस्तीफा देना पड़े। वो काम करेंगे, अपने विभाग में करेंगे और अच्छा काम करेंगे। सर अधिकारी अपनी मनमानी क्यों कर रहे हैं आखिर? ऐसा कोई अधिकारी जो जनप्रतिनिधि की बात को गंभीरता पूर्वक नहीं सुन रहे हैं, नहीं ले रहे हैं और जनहितैषी योजनाओं को लिंगर ऑन करने की मानसिकता है, ऐसे अधिकारी अपने कार्य व्यवहार में तत्काल बदलाव ले आए, वरना डेपुटेशन पे आए हुए कर्मचारी अधिकारी की विदाई करने में निगम को ज़्यादा समय नहीं लगेगा। सर 10 साल से अधिक समय हो गया BCL में अधिकारियों का, अभी तक उनके ट्रांसफर तक नहीं हुआ। ये एक निर्धारित प्रक्रिया के तहत होता है रोटेशन। अभी निगम कमिश्नर को मैंने ऑलरेडी निर्देशित किया है कि लंबे समय से जो एक ही विभाग में अधिकारी जमे हैं, इनको रोटेशन करना चाहिए। हर साल नियम भी है कि हर 3 साल में कर्मचारी अधिकारियों के विभाग बदले जाने चाहिए। उसको मैंने पहले से ही निगम कमिश्नर को निर्देशित किया है। इस पर धीरे धीरे विभागों में कार्रवाई शुरू भी हो गई है। कुछ ट्रांसफ़र आपस में हुए भी हैं निगम के अंदर, एक शाखा से दूसरी शाखा में। भविष्य में और भी जहां आवश्यकता महसूस होगी वो भी करेंगे। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठे की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.